मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी हर आदमी, जिले के आदमी उनका नाम लेते हैं, अभी भी हैं कि भाई एक आदमी थे जो कि वो अब नहीं रहे, एक बढ़िया नेता के रूप में वो खो दिए हैं। सुख में साथ देते थे हमको, और बहुत पढ़ाई लिखाई, शुरू से पढ़ाई लिखाई हैं। अभी हम बीए में हैं, उन्हीं का देन है कि हम आगे बढ़े हुए हैं। हम कैसे भूल सकते हैं, जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, और नहीं भूलेंगे जब मर। वो बहुत ही गार्जियन, एक घर के लिए नहीं थे, पूरे समाज के लिए वो गार्जियन थे, और हमेशा हंसकर ही बात करते थे, सबके दुख सुख में साथ। ये इनका स्वभाव था बिल्कुल ही मृदुल स्वभाव था, और बच्चा हो या बूढ़ा या सियान, किसी भी व्यक्ति से जब मिलते थे वो तो एक हंस और मुस्कुरा कर मिलते थे। बहुत ही आदर सम्मान पर किसी से बात भी करते थे। इनका स्वभाव हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला जो कि पुण्यतिथि है इनका आज मन रहा है। और आशा एक भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए किस तरीके से मना पहला पुण्यतिथि। समाज सेवी और आरा के विख्यात समाज सेवी में जाने जाते थे बनारसी प्रसाद आजाद, और उनकी पहली पुण्यतिथि में लोग जो है हजारों की संख्या में पहुंचे और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बनारसी प्रसाद आजाद, यह नाम ही काफी है पूरे भोजपुर जिले वासियों के लिए, क्योंकि ये पूरे भोजपुर में एक समाज सेवी थे जिन्होंने हर एक अनेक काम किए हैं गरीबों के लिए। आज उन्हीं के पुण्यतिथि, यानी कि पहली पुण्यतिथि है उनकी आज, और उनके घर पे हम लोग आए हुए हैं। बनारसी प्रसाद जो कि गरीबों के मसीहा और एक दलित परिवार से आते थे, उनको कहा जाता था कि दलितों के भी मसीहा ये हैं। देखिए पीछे देखिए किस तरीके से गाड़ियां लगी हुई हैं, और इधर मैं आपको बता दूं कि इस साइड में जो प्रसाद है वो बनाया गया है। प्रसाद जो कि पहली पुण्यतिथि के दिन काफी सारे लोग जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं, और वो लोग यहाँ पे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे उनके बेटा है, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। अच्छा, कैसे स्वभाव के थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी हर आदमी, जिले के आदमी उनका नाम लेते हैं, अभी भी हैं कि भाई एक आदमी थे जो कि वो अब नहीं रहे, एक बढ़िया नेता के रूप में वो खो दिए हैं। और मैं उनके बारे में अब क्या बताऊं, बस इतना ही करके अपनी वाणी को विनाम करता हूं। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। आपके पिताजी थे? चाचा जी थे। अच्छा, आपके चाचा जी थे। कैसे थे बनारसी प्रसाद आजाद? अब उनके बारे में क्या कहना है, वो बहुत ही गार्जियन, एक घर के लिए नहीं थे, पूरे समाज के लिए वो गार्जियन थे, और हमेशा हंसकर ही बात करते थे, सबके दुख सुख में साथ थे। अब मैं विशेष क्या कहूँ, हर एक के दुख सुख में हासिल। हाँ। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र आजाद हुआ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपके वो कौन थे? ये हमारे गार्जियन तुल्य विभाग बनारसी प्रसाद आजाद जी रहे हैं। तो कैसे स्वभाव के थे वो, किस तरीके की समाज सेवी करते थे, किस तरीके का उनका स्वभाव था? देखिए इनका स्वभाव था बिल्कुल ही मृदुल स्वभाव था, और बच्चा हो या बूढ़ा या सियान, किसी भी व्यक्ति से जब मिलते थे वो तो एक हंस और मुस्कुरा कर मिलते थे। बहुत ही आदर सम्मान पर किसी से बात भी करते थे। इनका स्वभाव हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही रहे हैं साथ में, और एक दलित चिंतक भी थे, क्योंकि जहाँ कहीं घटना घटती थी दलित समाज की या कहीं ओबीसी समाज की, तो हम लोग तुरंत पहुँचते थे, क्योंकि मैं भी साथ रहता था। कुछ यादें बताइए, कुछ ऐसा काम जो उन्होंने किया हो जो कि हमेशा याद रहे। जी देखिए, ऐसा तो बहुत हल्का काम तो बहुत उन्होंने किया है, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे मेन ये बात है कि जहाँ कहीं घटना घटी हो वहाँ तुरंत फर्स्ट पहुँचने वाले बनारसी प्रसाद आजाद रहते थे भोजपुर में। जी तो देखिए दलितों के मसीहा थे कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ही टूना पासवान जो कि आशा एक भारत के टीम के एक मेंबर हैं, हमारे मेंबर के दादाजी थे, और इनकी आज पहला पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इनके घर पे।
तो ये हमारे परिवार के ही थे एक तरीके से, मान लीजिए आपकी आशा एक भारत टीम के मेंबर जो हैं उनके तो देखिए यहाँ पे हम टूना पासवान के पास आए हुए हैं। ये हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं और आपको दिखाते हैं देश दुनिया का हाल। जितना भी आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, चाहे किसी भी मंत्री का, एक सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर का भी इंटरव्यू यहाँ पे चला है, तो आपने देखा होगा किस तरीके से वो सारे इंटरव्यू में इन्होंने पीछे से कवर किया है और आशा एक भारत को एक बुलंदी पे पहुंचाया है, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बनाया है। आज कोई भी मंत्री और कोई भी विधायक इस न्यूज पे नहीं आया है, ऐसा हो नहीं सकता है। और उसका देन है ये, अगर ये पीछे नहीं रहते तो ये कवर नहीं होता। आज इनके बाबा का पुण्यतिथि है, क्या कहिए, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए, हम तो बता ही दिए, आप अपने से बताइए। मेरा नाम टूना पासवान है। अच्छा, बाबा कैसे थे? मेरे बाबा बहुत अच्छा थे, एलजीपी का प्रदेश महासचिव थे, ठीक, और बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, जो दुख सुख में साथ देते थे हमको, और बहुत पढ़ाई लिखाई, शुरू से पढ़ाई लिखाई हैं। अभी हम बीए में हैं, उन्हीं का देन है कि हम आगे बढ़े हुए हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं, जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं और नहीं भूलेंगे नंबर। तो देखिए इनके आँख में आंसू भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ पुरानी यादें, कुछ खट्टी मीठी यादें, किस तरीके के घर में क्या होता था, कुछ बदमाशी किया आपने, कुछ बाबा डांटते थे, क्या क्या होता था? हाँ, जब कुछ बदमाशी करते थे तो डांटते बोलते थे, कहीं अलाफा शूटिंग नहीं करने का, पढ़ने लिखने का, बहुत चीज़ डांटे, मारते भी थे, ऐसे बात नहीं है, वही बात है। पैसा उससे कुछ देते थे जब पढ़ाई वढ़ाई में? हाँ, ये सब में कुछ कमी नहीं, जब मांगते थे जब देते थे। पढ़ाई लिखाई उन्हीं का देन है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम कैसे भूल सकते हैं, ये बात तो नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी पुष्पांजलि होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे अर्पित कीजिए बाबा को अपने। तो तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला जो कि पुण्यतिथि है इनका आज मन रहा है और भावपूर्ण माहौल है यहाँ पे। तो आप सभी से अलविदा लेते हैं, आशा एक भारत की टीम आप सभी से अलविदा लेती है। मैंने आपको दिखाया टूना पासवान को आज सामने से कि ये सामने है और इन्होंने कई सारे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में हमने गया है, पटना हो या पूरे बिहार का कोई एक कोना ना हो जहां हम लोग नहीं गए हैं एक साथ, और कोई एक मंत्री या नेता ना हो जो कि छूटा हो इस आशा एक भारत से। हम लोगों ने सारा चीज़ कवर किया है, सारे लोगों का कवर किया है, इवन सीएम तक हम पहुंचे हैं, मिनिस्टर तक हम लोग पहुंचे हैं और दिखाए हैं आपको कि आखिर रियलिटी क्या है। गरीब लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुंची है, गरीब लोगों को भी हमने जगाया है और गरीबी का मुद्दा हमने उठाया है। तो सिर्फ और सिर्फ टूना पासवान और हमने फील्ड में जाके उठाया है। तो सहयोगी टूना पासवान के साथ मैं रैना सिंह, आशा एक भारत के लिए खबर यहीं तक, और भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत आप देख रहे हैं। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।